श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे समस्या आपकी समाधान वास्तु से। तो वास्तु के अंदर आपकी कोई भी समस्या हो, यानी ये समस्या ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी टॉपिक लेके आएंगे तो उसका समाधान वास्तु में है। समस्या यानी आपके वास्तु के अंदर ऐसी कोई भी गलती है, उससे उत्पन्न होने वाली समस्या। जैसे आपके नॉर्थ के अंदर शौचालय है तो उससे उत्पन्न होने वाली डिफॉल्ट एक ही समस्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में नहीं आना। यानी आप जॉब तो कर ही रहे हो, टॉयलेट की वजह से आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें जो गेन और प्रॉफिट के लिए नए नए इंसान आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कस्टमर आ रहे हैं, वहां पे ब्रेक डाउन होना। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के जो एक प्रश्न करता है वो है हमारे सूरत से ही। सूरत क्योंकि हमारे यहाँ पे डायमंड सिटी है, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अभी इतना सारा विकास हो रहा है। नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, सोसाइटियाँ बन रही है। तो वहाँ पे जब रिनोवेशन होता है आर्किटेक्चर या फिर कोई फ्लैट बुक करना होता है तो हमें वास्तु की बहुत सारी इंक्वायरियाँ सूरत से जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ के हमारे किशोर भाई करके एक क्लाइंट है, उन्होंने एक कमेंट की है, व्हाट्सएप पे कमेंट की है कि सर जी आप हमें ये बताइए कि मिरर कहाँ पे लगाए। मिरर यानी मैंने उनसे पूछा मिरर या कांच की बात कर रहे हो? नहीं, जिस पे हम हमारा प्रतिबिंब देख सके, हमारी सुंदरता देख सके और हमारा टैलेंट देख सके और हमारे में कोई गलती है वो भी हमें मिरर बताता है। यानी कुल मिला के उनको अपना ड्रेसिंग टेबल, मुंह देखने वाला आईना कहो, ब्रश करने वाला आईना कहो, साड़ी पहन के मेकअप करने वाला आईना कहो, कोई भी प्रकार का मिरर को, वो मिरर घर में कहाँ लगाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिरर की बात तो हम ये कहेंगे, ये एक लक्ष्मी का प्रतीक है। शास्त्र के अंदर बताया गया है जो चीज आपकी सुंदरता में बढ़ोतरी करती हो, आपका प्रतिबंध दिखाती हो या आपकी सफाई करती हो, वो सब चीज आती है लक्ष्मी के प्रतीक में। जैसे पानी, झाड़ू, मिरर। पानी आपको शुद्ध करता है, झाड़ू सफाई करती है घर की, और मिरर आपका रूप रंग में निखार लाता है, आपको आपकी सुंदरता का एहसास कराता है। इसलिए मिरर इंपॉर्टेंट है। और वास्तु के अंदर 16 जोन यानी 16 दिशा की शक्ति का एक शास्त्र है। अगर गलत दिशा में मिरर लगा तो वो 16 गुना गलत इफेक्ट देगा, नेगेटिविटी इफेक्ट देगा। अगर सही जोन के अंदर सही डायरेक्शन में मिरर लगा तो वो आपको पॉजिटिविटी देगा। तो मिरर इसलिए इंपॉर्टेंस है, खाली आपका चेहरा देखने के लिए नहीं, आपके ड्रेसअप देखने के लिए नहीं, आपके घर के अंदर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए और एनर्जी का फ्लो करने के लिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उनकी जो समस्या है बेडरूम से रिलेटेड है कि बेडरूम में उनको अभी इस तरह से, उन्होंने अपनी बेडरूम की एक पिक भेजी थी, मैंने पिक से समझ के एक ये डाउनलोड किया है पिक के वो क्या कहना चाहते हो, मैं आपको किस तरह से समझाऊं। तो उनकी की बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, एग्जैक्ट ऑपोजिट उनके ये बेडरूम है, यानी उनके पिलो है, ये बेडशीट है। तो यहाँ पे जब भी वो सोएंगे तो इसका प्रतिबिंब इस मिरर में पड़ता है। तो उसको ये हाथ से रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ ऐसी वीडियो देखी थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। मिरर कोई भी डायरेक्शन में अगर बेडरूम में है तो वहां पे क्या लॉजिकली क्या वास्तु की इफेक्ट है। सबसे पहले अगर आपके बेड को प्रतिबिंब यानी आपके बेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका बेड, आपका बिस्तर मिरर में दिख रहा है, तो आपके और आपके हस्बैंड वाइफ यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई ना कोई ब्रेकअप आएगा, कोई ना कोई एक्स्ट्रा अफेयर बनेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ इश्यू आएंगे या झगड़े होंगे। अगर ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा, यानी बेड को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, या बेड या आपका बिस्तर मिरर में नहीं दिख रहा, तो भी जब आप रात को सोते हो तो हमारा गाढ़ निंद्रा हमें जब आती है जब हमारी एनर्जी हमसे अलग पड़ती है। यानी ऐसा एक शास्त्र है जो मैं टॉपिक यहाँ पे नहीं कह पाऊंगा, पर तब भी अगर आपका बेडरूम के अंदर मिरर है तो वो मिरर वहाँ पे आपको नुकसान करेगा। यानी कुल मिला के अगर बेडरूम के अंदर मिरर है तो फर्स्ट बेड के सामने जो आईना है,
कांच है जहां आप ड्रेसअप होते हो, आपका ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, वहां बेडरूम के अगर बेड के सामने है तो वहां से हटा दीजिए, जस्ट लाइक ये पोजीशन। अगर नहीं हटा पा रहे तो इसको पर्दा डाल दीजिए। ये एक दूसरा सॉल्यूशन है। अब ये किस जोन में और कौन से जोन में क्या इफेक्ट है, कौन से जोन में कौन सा पर्दा डालेंगे तो वहां की एनर्जी को वो बैलेंस करेगा, तो इसका भी आपको डीपली नॉलेज देंगे। तो यानी बेडरूम में मिरर है तो आप पर्दा डाल दीजिए, अगर नहीं डाल सकते तो वहां से उसको हटा दीजिए। ओके, ये है उनका जवाब। अब इसको यहां से आगे ले जाते हमारी फर्ज के हिसाब से, और सब जो मेरे क्लाइंट है उनकी नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो, तो यहां पे मैं आगे ले जा रहा हूं। अगर आपको मिरर कहीं पे भी रखना है तो आप वास्तु में ब्रह्म स्थान से आपके घर की 8 दिशाएं देख लीजिए। यहां पे 16 दिशा का हम नहीं करेंगे, क्योंकि 16 दिशा यहां पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मैं यहां पे आपको खाली एक रेड पेन से मार्किंग कर रहा हूं। एक तो नॉर्थ को रेफरेंस में ले लीजिए, ईस्ट को रेफरेंस में से ले लीजिए, साउथ को रेफरेंस में ले लीजिए, और यहाँ पे वेस्ट को रेफरेंस में ले लीजिए। सेंटर से आप कोई भी रूम में खड़े हो तो नॉर्थ की जो वॉल है वहां पे आप मिरर लगाइए, एनएनई में मिरर लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगाइए, ईएनई में मिरर लगाइए या ईस्ट में मिरर लगाइए। तो मिरर लगाने के लिए बेस्ट पोजीशन ये है, जब भी आप मिरर को यूज करो, यानी कांच देख रहे हो, ड्रेसअप कर रहे हो, आप कंघी कर रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, तो आपका मुंह नॉर्थ की तरफ रहेगा या एनएनई की तरफ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा, ईएनई की तरफ रहेगा या ईस्ट की तरफ रहेगा। ये एकदम परफेक्ट जोन है। इसके सिवा मिरर कहीं पे भी मत लगाइए, नहीं तो ये मिरर आपको 16 गुना नुकसान देगा। अब आपका मिरर समझो बेडरूम में है और ये नॉर्थ में तो मिरर लगा है, तो यहां पे आप ब्लू और ग्रीन या फिर ऑफ वाइट के कर्टन डाल दीजिए। ब्लू, ग्रीन या ऑफ वाइट उसके कर्टन डाल दीजिए। ये 1 2 3 4 जोन के अंदर। ओके, अब यहां पे तो कोई जगह मिरर रखना ही नहीं है, बेडरूम हो या कहीं पे भी हो। अगर बाई चांस वहां पे मिरर आ रहा है तो यूनिवर्सल आप मिरर नहीं हटा सकते, तो आपका कर्टन मिरर पे जो पर्दा डालना है ऑफ वाइट, या फिर साउथ में है तो रेड कॉम्बिनेशन, रेड की प्रॉपर्टी, वेस्ट में है तो व्हाइट की प्रॉपर्टी, और साउथ वेस्ट में है तो येलो की प्रॉपर्टी। वो कलर का जो भी शेड हो आपको गूगल से पता चल जाएगा, उसके आप कर्टन डाल सकते हो। पर ये कैंसल यहां पे भी आप मिरर कर सकते हो कि यहां पे ये आपको एट्रीब्यूट मिलेगा। ये कैंसल मिरर प्लेसमेंट के लिए, ये कैंसल, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 जोन आप मिरर के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, और इसमें से आपको 10 जोन आपके लिए नहीं अनुकूल। तो 6 जोन के अंदर आप मिरर रख सकते हो आपके वास्तु के अंदर। और बेडरूम में अगर आपके मिरर है तो वहां से हटा दीजिए, नहीं हटा पा रहे तो कर्टन डाल दीजिए, नहीं तो वहां पे हेल्थ इश्यू, झगड़े, बीमारी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, उसके पीछे ढेर सारा पैसा खर्च होना, पति पत्नी के बीच में कलेश होगा तो कोर्ट मैटर आएगी, माता पिता के बीच में कलेश होगा तो कोर्ट मैटर आएगी, घर में अशांति रहेगा, लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा और घर में हमेशा समस्या रहेगी। तो आशा करता हूँ मेरे सूरत के जो क्लाइंट है वो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान वास्तव में मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ, तो वो ये वीडियो अवश्य देख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके साथ भी कुछ ऐसा सवाल है जो वास्तु के अंदर उस सवाल का जवाब मिल सकता है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसकी समस्या का मूल कारण आपका वास्तु है, एक चेकलिस्ट बनाइए कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, और नीचे आंसर लिखिए कि आपके सक्सेस नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण है। क्या आप क्लेवर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, आप ऑनेस्टी नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, और फिर लास्ट में 2 ही एक ऐसे ब्रैकेट रखिए जिसमें एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु डालिए, तो वही चेकलिस्ट बाहर आएगी कि आपके घर का वास्तु भी डिस्टर्ब है और आपकी ज्योतिष शास्त्र भी आपका डिस्टर्ब है, यानी आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी प्रॉब्लम है। ये चेकलिस्ट बनाइए और वहां का समाधान आपको खुद दिखाई देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।